और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं बेबी स्टेप 4 पर, जो है अपनी रिटायरमेंट इन्वेस्टिंग को बढ़ाइए। जैसे कि मार्क हफ्ते भर में कई बार दौड़ लगाते हैं और वे अपने खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं। वे फिजिकली फिट हैं। दूसरी तरफ जॉश लगभग हर दिन दौड़ लगाते हैं और खाने पीने में एक स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करते हैं। फिर भी जॉश 24 केजी ओवरवेट है। दोनों में फर्क क्या है? मार्क ने इसकी शुरुआत पहले की थी। मार्क उनमें से आधी चीजें नहीं करते जो जॉश करते हैं, लेकिन फिर भी मार्क फिजिकली बेहतर है। क्यों? क्योंकि मार्क बस उसे मेंटेन कर रहे हैं जो उन्होंने पहले ही हासिल कर लिया है। तो पैसों के साथ भी यही बात है। शुरुआत की मेहनत मुश्किल लगेगी, लेकिन एक बार आप वो पा ले जो आप चाहते थे, उसके बाद जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि आगे आपको सिर्फ उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है जैसे आपने अपनी मेहनत से कमाया है। इसीलिए आपको फाइनेंशियली फिट होने की जरूरत है। आपको अपनी इनकम में से 15% अपनी रिटायरमेंट के लिए बचाना होगा, चाहे जो भी हो जाए। आपको ये करना ही होगा। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि अब आपके पास काफी पैसे जमा हो गए हैं तो अब आप रिटायर हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको पैसे कमाने की जरूरत ना होने पर भी आप काम करके एंजॉय कर सकते हैं। एक वृद्ध जिनका नाम है जिम, वो ये बताते हैं कि वो एक गरीब घर में बड़े हुए, जहाँ पर सारा खर्च उनकी दादी संभालती थी। दादी ने जिम को सिखाया कि उन्हें शुरुआत से ही पैसे बचाने चाहिए। जिम की इनकम ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वे हर महीने 10% अपने रिटायरमेंट के लिए बचाते थे। और जब वो 58 साल यानी कि 58 के हुए, तब उनके पास $1 मिलियन से भी ज्यादा की सेविंग्स थी। तो जिम के पास अब एक सिंपल सी वर्कशॉप है जिसे उन्होंने खुद बनाया और उन्हें उसमें वक्त बिताना अच्छा लगता है। अब वे अक्सर अपनी वाइफ के साथ महीने भर तक लंबी छुट्टियों पर भी जाते हैं। और इसी के साथ आगे है बेबी स्टेप 5, जो है कॉलेज फंडिंग। हम अपने पिछले स्टेप्स पर बहुत फोकस करते आ रहे हैं, जिससे आपको ये फील हो सकता है कि अब आपके पास आपके बच्चों के स्कूल कॉलेज के लिए पैसे नहीं बचे होंगे, लेकिन ये सच नहीं है। कॉलेज जाना अच्छा है, लेकिन ये आपको गारंटी नहीं दिला सकता है कि आप आगे जाकर के कामयाब होकर पैसे वाले ही बनेंगे। कॉलेज से आप सिर्फ नॉलेज हासिल कर सकते हैं और इस नॉलेज को आप कैरेक्टर, विजन, हार्डवर्क और ऐसे ही दूसरे बेबी स्टेप्स जिनके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, उनके साथ जोड़कर आपके बच्चों को सही ट्रैक पर रखने के काम में ला सकते हैं। कॉलेज जाना इच्छा की बात है, जिंदगी की जरूरत नहीं। ये एक लग्जरी है, नेसेसिटी नहीं। आपके बच्चों को कॉलेज भेजना जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं जितना कि आपके इमरजेंसी फंड और रिटायरमेंट फंड है। कॉलेज के कारण लोन लेना ज्यादा समझदारी नहीं कहलाती। कॉलेज के लिए कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। पहली बात ये कि ज्यादातर डिग्री इस बात पर मायने नहीं रखती कि आपने उन्हें कहां से कमाया है। इसका मतलब ये है कि ये बात इतनी जरूरी नहीं है कि आप कौन से कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो इसीलिए किसी महंगे कॉलेज को चुनने की बजाय थोड़े कम महंगे कॉलेज को चुनिए। कॉलेज का पहला रूल है कि आप कैश में पेमेंट करें। दूसरा रूल ये है कि आपके पास जरूरत के जितना कैश या कोई स्कॉलरशिप मौजूद हो। सिर्फ और सिर्फ तभी आप अपने बच्चों को कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। एक बहुत ही ज्यादा सुनाई देने वाली मिथ ये है कि डिग्री लेने के लिए आपको स्टूडेंट लोन लेना जरूरी है। ये सच नहीं है। एक एवरेज स्टूडेंट $15,000 तक स्टूडेंट लोन के साथ ग्रेजुएट होता है, जिसके पीछे की वजह ये है कि वह बोर्डिंग हाउस या हॉस्टल की जगह अपार्टमेंट में रह रहा होता है। अगर वो कैंपस के बाहर खाना खाने के बजाय हॉस्टल में रहकर कॉलेज से मिलने वाला खाना खाए तो वो लगभग $5,000 तक की बचत कर सकता है। स्टूडेंट लोन असल में पढ़ाई के लिए नहीं होता, वो कैंपस के बाहर के खर्चे जैसे कि अपार्टमेंट या कैंपस के बाहर के खाने के लिए होता है। तो पढ़ाई करने के लिए किसी लोन की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि कॉलेज के लिए हम कैसे बचत कर सकते हैं। अगर आप पैदा होने से लेकर के 18 साल तक $2,000 तक इन्वेस्ट करेंगे तो आपके बच्चे के पास $126,000 तक होंगे। अगर आप पैदा होने से लेकर के 18 साल तक $2,000 तक इन्वेस्ट करेंगे तो आपके बच्चे के पास $1,26,000 तक होंगे, यानी कि $1,26,000। ये उनके कॉलेज के खर्च के लिए काफी है। ये महीने भर के सिर्फ $166.67 हुए और ये आपको महंगाई के समय में दूसरों से बहुत आगे रखेंगे। चलिए हम इसे कैलकुलेट करते हैं।
जैसा कि हमने कहा था कि कॉलेज के साल भर का एवरेज कॉस्ट $15,000 से $25,000 के आसपास है। अब इसे 4% इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई को ध्यान में रखकर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे आपका टोटल कॉस्ट $60,000 से $100,000 तक आ जाएगा। हम इसका एवरेज लेंगे जो होगा $80,000 और बस अब हमें और मैथ्स की जरूरत नहीं है। अगर आप हर साल $2,000 18 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं तो $80,000 आपके बच्चे के पूरे कॉलेज खर्च के लिए काफी है।